फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्लॉग्स ऑफिशियल। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले रूम की क्लीनिंग करने लगी थी, क्योंकि आज मुझे क्लीनिंग का काम भी मिल गया। वैसे तो मेरा किचन का काम ही रहता है, तो सबसे पहले मैंने की रूम की क्लीनिंग। और आज के ब्लॉग में आप लोगों को बने रहना है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ से बनाई है फ्रेंड्स। तो बस ऐसे ही मेरे माइंड में आइडिया आया और जिसे मैंने फॉलो किया, और जो कि सक्सेसफुल भी रहा। तो फ्रेंड्स, ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ों से भी ना हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, जो कि हमारे पास चीज़ें होती भी नहीं है। तो बस उसी तरह से मैंने कुछ ट्राई किया और वो अच्छा भी रहा। तो यहाँ मेरी रूम की क्लीनिंग मैंने झाड़ू वाड़ू मतलब लगा दी थी, और उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर मॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मम्मी ने लगा दिया था पोछा, मैंने लगा दी थी झाड़ू। हम सब मिल बांट के कर लेते हैं काम, और काम जल्दी हो जाता है, ज़्यादा थकान भी नहीं होती है और पता भी नहीं चलता है। तो चलिए पहले क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जब तक मम्मी कर रही थी क्लीनिंग और पोछा वगैरह का काम, तो यहाँ मैं आ गई थी किचन और ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ दलिया। तो सबसे पहले दलिया बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ दलिया चढ़ा दी थी बनने के लिए, तो कुकर में बना दी थी। 2 सीटी के बाद वो पक जाएगी। और यहाँ फिर आ गई थी ऊपर। तो यहाँ देखा कि सुबह का एक तो इतना अच्छा मौसम था, ऊपर से यहाँ पर सुबह से ही झूला स्टार्ट हो गया था। तो मेरा भी देख के झूलने का मन कर रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। झूला हो गया या फिर कोई गेम हो गया जो हम खुली हवा में खेलें। और फिर मेरी नज़र पड़ी थी इस पेड़ पर बैठे बंदर पर, जो कि बड़े आराम से सुबह सुबह से सो रहे थे। अभी देखना ये आप लेट जाएंगे। उनकी नींद हो रही थी पूरी, और यहाँ बच्चे कर रहे थे एंजॉय। तो ईसा झूला झूल रही थी, और ये मेरी स्टूडेंट है, इन्हें मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने नहाकर फिर मैं चली गई थी बालकनी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि धूप भी आज अच्छी निकल आई थी। फिर तो मैं यहाँ पर कपड़े सुखा लेती हूँ। तो कपड़े सुखाने के बाद मैंने यहाँ देखा चटाई बेचने वाले भैया आ गए थे, जो फेरी में बेचते हैं चटाई। लेकिन चटाइयाँ बहुत ज़्यादा हल्की थी, इसलिए मम्मी ने नहीं ली थी। मम्मी भी गई थी देखने, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतली सी थी और उसकी जो लंबाई थी, लेंथ थी, वो भी कम थी। तभी मैं जाती हूँ नीचे। यहाँ देखिए कपड़े हमारे सूख रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर फ्रेश होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सबने नहा लिया है, तो सबके कपड़े भी धुल चुके हैं, सूख रहे हैं। तो हमारा जो ऊपरी काम है वो सारा हो चुका है। अभी मुझे करना है तो जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो नीचे ही हम सब सोते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला फ्लोर बहुत ही ज़्यादा गर्माता है। तो ऊपर बहुत कम आते हैं। तो यहाँ रूम में मेरा बहुत कम आना जाना होता है। बाकी तो ये मेरा ही रूम है, तो हम लोग सर्दियों में यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। लेकिन अभी ये रूम हम लोग ने छोड़ा हुआ है गर्मी की वजह से। तो काफ़ी दिनों बाद मैं रूम में आई। वैसे आती नहीं हूँ, शाम के बस बच्चे आते हैं तो पढ़ा कर यहाँ से, फिर उसके बाद दोबारा आना नहीं होता है। तो यहाँ कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई, तो मैंने सेट की, और अभी जाती हूँ मैं नीचे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ मेरा काम हो चुका है, नहा भी लिया है, और अभी ब्रेकफास्ट मेरा नहीं हुआ है, अब जाकर करूँगी ब्रेकफास्ट। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखने लगी थी, जो चटाई वाले भैया थे बेचने वाले, वो यहाँ आ गए थे। तो नीचे मम्मी मेरी देख रही थी चटाई, तो वो मैंने देखा था। और अभी मैं चाहती हूँ नीचे, क्योंकि लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले अपना काम कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। मैं नीचे जाकर रूम में चली गई थी, तो जहाँ से मैंने बाहर का देखा था, तो आपको भी दिखा देती हूँ चटाई। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको अपनी विंडो से दिखा देते हैं।
बाहर कैसे ख़रीदारी मची पड़ी है, लेकिन ज़्यादा चटाइयाँ नहीं बिकी थी, 2-3 लोगों ने ही बस ली थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट वाला रूम है और यहाँ पर अभी मेरे भाई का काम चल रहा है। तो ये देखिए, इनको मैंने चाँटा मारा और चाँटा मारकर बड़े आराम से आ गई थी, लेकिन फिर वो मुझे पीछे से मारने के लिए आए थे, तो मैं भागती-भागती किचन गई थी और वहाँ जाकर डोर लॉक कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ देर बाद ही खोला था। फिर यहाँ पर मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ, तो सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा है, इसलिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए पहले और मिल्क लिया, तो थोड़ी-सी ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है मुझे काम करने के लिए। तो इसलिए हेल्दी खाना चाहिए, तो आप लोग भी ज़रूर खाया करिए। तो ब्रेकफ़ास्ट मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन, क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ तंदूरी चिकन। तो उसकी तैयारी करनी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैं सारे मसाले तैयार कर लूँगी और उसके बाद फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ दूध वाले भैया जल्दी से दूध दे गए थे, तो यहाँ मैंने दूध भी पकाने के लिए रख दिया था। अक्सर ऐसा होता है, ज़रा सा ध्यान नहीं दो और दूध हमेशा उबल जाता है और मैं मम्मी से हमेशा डाँट खाती हूँ, लेकिन आज मुझे मम्मी से डाँट नहीं खानी, इसलिए मैंने बैठकर उसको अच्छे से दूध पकाया, बिल्कुल भी बहने नहीं दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे मसाले तैयार करना शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो पहले ही बना लिया है और अभी मैं यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ, तो सारे मसाले उसमें मिक्स कर रही हूँ। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब यहाँ मैंने रख दिया था गैस पे बर्तन और उसमें डाल देती मैंने थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाली थी थोड़ी सी प्याज। फिर उसके बाद डाल दिए थे पीसेस थोड़े से चिकन के, क्योंकि प्याज थोड़ी सी चिकनी होती है ना, तो बर्तन पे जो चिकन है वो चिपकता नहीं है, ऐसे बहुत ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था सारा का सारा चिकन। अब मैं इसको हल्का सा एकदम स्टीम करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट तक कि पीस बंध जाए। और उसके बाद मैंने ये सारे जो चिकन है उसे निकाल लिया था और इसका जितना भी रोगन था वो इस बर्तन पे ही रह गया था। तो ये देखिए, चिकन मैंने पूरा अलग कर लिया। अब इसमें कोई भी मसाले मैंने ऐड नहीं किए हैं, सिंपली चिकन को स्टीम किया है। और उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने जो मसाला तैयार किया था ग्रेवी का वो इसमें ऐड कर दिया। फटाफट से चिकन बनाने के लिए मैंने दोनों चूल्हे ही ऑन कर लिए थे। एक साइड मैं ग्रेवी तैयार कर रही थी और दूसरी साइड मैं चिकन को भूनने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, अभी मैं प्याज वगैरह टमाटर वगैरह इसको फ्राई करने के लिए रख देती हूँ, तो जल्दी से ये भी होता जाएगा और वहाँ मेरा चिकन भी तैयार होता जाएगा। तो उसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं और बाकी जो मैंने मैरिनेट होने के लिए चिकन को रखा था, तो उसमें बेसिक से मसाले ही थे जो मैंने कि डाले हुए थे। फिर भी अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं डिटेल में आपको बता दूँगी। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो यहाँ मैंने फटाफट से बना लिया था चिकन। और यहाँ देखिए, मैंने प्याज डाल दी है, वो फ्राई हो चुकी है। मैं इसमें टमाटो ऐड कर दूँगी और यहाँ मैंने जाली रख दी है। साथ ही साथ में मैं जो चिकन है उसे अच्छे से भूनती जाऊँगी।
नहीं है हमारे पास, लेकिन अपनी जुगाड़ से मैं पूरा तंदूर वाला टेस्ट देने वाली हूँ अपनी इस रेसिपी को। आई होप सबको पसंद आए। आप जब भी बनाओ अपने घर में भी ट्राई करिए। लेकिन अभी आपको देख के ही जितना समझ में आए, बेसिक जो भी इसमें चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो मैंने इतनी डिटेल में शेयर नहीं किया है। लेकिन अगर आपको जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करें तो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर एक एक पीस करके यहाँ मैंने उसको अच्छे से भून लिया था। चिकन इतना ज़्यादा इससे सौंधा हो गया था, आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए सारी पीसेस हम ऐसे ही इसमें भून लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पीसेस अच्छे से भुन चुके हैं और जितना भी इसमें मैरिनेट करने में जितना भी मसाला बचा हुआ है वो मैंने सारा कुछ रखा है। कुछ भी वेस्ट नहीं करूँगी, सारा कुछ यूज़ करके ही मैं बनाऊँगी। यहाँ मैंने दोबारा से बर्तन रख दिया है चूल्हे पर और प्याज और टमाटोज हमारे पहले से फ्राई हो चुके थे तो मैंने गैस ऑन कर दी थी। यहाँ मैंने केवल प्याज का पेस्ट बना लिया है, खड़ी प्याज नहीं डाली है क्योंकि खड़ी खड़ी सी रह जाती है। और जैसे आपको हरी मिर्च वाला चिकन बनाना हो तो उसमें आप खड़ा प्याज ही यूज़ करिए। यहाँ मैंने ग्राइंड किया हुआ यूज़ किया है और जो जितना भी तो वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम मसाले को अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा मसाला भुन रहा है और वहाँ मैंने तवा चढ़ा दिया था। तो पैन पे मैंने सारे पीसेस रख के ऊपर से आधा चम्मच घी डालकर उसे हल्का सा जो स्टीम देने की कोशिश की थी जिससे कि उसकी महक बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे पास कोयला का टुकड़ा नहीं था, जैसे लकड़ी का जला हुआ जो कोयला रहता है, अगर आप उसको रख के उसके ऊपर घी या थोड़ा सा ऑयल डालकर थोड़ा सा ढक दो बर्तन से, उसे स्टीम कर दो तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो नेक्स्ट टाइम मैं वो जुगाड़ करके ज़रूर उसे भी मैं ट्राई करूँगी, तो उससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा आपका चिकन। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से। अब मैं यहाँ चिकन जो है वो मैं अब मसाले में ट्रांसफ़र करके उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और उसकी अच्छे से भूनकर मैं उसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। तो यहाँ देखिए चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है, तेल बिल्कुल अलग हो चुका है और मसाला पूरा पक चुका है। तो समझ जाइए चिकन आपका भुन गया है अच्छे से। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसमें अच्छा सा थिक ग्रेवी इसका बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरा भाई लाने वाला है मार्केट से नान, और नान के साथ ये चिकन खाकर आपका मन
और दिमाग, माइंड दोनों ही इतने ज़्यादा खुश होने वाले हैं कि बस अगर आपका मूड भी अच्छा नहीं होगा और आप ये रेसिपी ट्राई करोगे तो आपका मूड 100% अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बनती है ये रेसिपी। और यहाँ देखिए मैंने ग्रेवी कर दी थी और बहुत ही ज़्यादा थिक क्वांटिटी इसकी रखी हुई थी, क्योंकि नान के साथ ऐसा ही अच्छा लगता है। और ऊपर से मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है घर का बना हुआ। तो सारी चीज़ें मैंने प्योर यूज़ की है, कुछ भी बाहर के मसाले वसाले एक्स्ट्रा कुछ यूज़ नहीं किए, सब घर का ही खड़े मसाले से बना हुआ और घर पर ही पिसा हुआ ये जो हमारा मसाला है पाउडर, सब घर का ही बना हुआ है। तो अगर आपको भी ये चाहिए रेसिपी तो मुझसे एक बार ज़रूर शेयर करें, मुझे कमेंट में बताएं तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं भी चाहती हूँ, यहाँ मेरी किचन से छुट्टी हो चुकी है और अभी मुझे जाना है आज हॉस्पिटल, क्योंकि सर में इतना ज़्यादा मेरे पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा हेडेक है कि मुझे आज दिखाने जाना है। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, अभी निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ मैंने स्टॉल लगा लिया है और अभी जाते हैं हॉस्पिटल। अभी बज रहा है दोपहर का 1 के समथिंग हो रहा है फ्रेंड्स। धूप इतनी ज़्यादा है, लेकिन आज दिखा कर ही आते हैं, वरना मम्मी बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगी। रोज़ आजकल होता है और ऐसे तो रोज़ निकल ही नहीं पाती हूँ, जाती हूँ दिखा के लाऊँगी। एलोपैथिक में नहीं, होम्योपैथिक में जा रही हूँ दिखाने, क्योंकि वो दवाएं कुछ ज़्यादा ही गर्म होती है और मुझे शूट नहीं करती हैं। खाने के बाद मेरा सर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं होम्योपैथिक में जा रही हूँ दिखाने। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और अप्पी भी मेरे साथ जा रही हैं, क्योंकि अप्पी मेरे साथ जाती हैं मुझे दिखाने के लिए, मैं अकेले कभी नहीं जाती। अप्पी, मम्मी या फिर पापा या फिर भाई, कोई ना कोई साथ ही जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब पहुँच जाती हूँ हॉस्पिटल, वहीं जाकर आपसे मिलती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना मैं लेट आई थी कि चलो भीड़ कम होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। तो हमें वेट करने के लिए मैं बाहर बैठ गई थी। मौसम अच्छा हो गया था, धूप बिल्कुल चली गई थी और बादल आ गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी दवा ले ली है, फिर अप्पी ने सोचा लाओ मैं भी दिखा देती हूँ। उन्हें थोड़ा सा पेट में हल्का दर्द था, तो वो चली गई थी दिखाने, क्योंकि उनका नंबर आ गया था। तो फ्रेंड्स मैंने दवा ली, अभी आ चुकी हूँ घर। मुझे लगी है बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की भूख, क्योंकि मैं गर्मा गर्म चिकन छोड़कर खुद को गई थी दिखाने। तो यहाँ देखिए नान रोटी आ चुकी हैं और ये है सैलड और ये रहा चिकन। तो मैंने छोटी सी लेग पीस ली है, अभी मैं फटाफट से खा लेती हूँ फ्रेंड्स, और ब्लॉग यहीं एंड करने वाली हूँ। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि इसके बाद मेरे पास टाइम भी नहीं है, ब्लॉग लंबा हो चुका है। और हॉस्पिटल से आने के बाद काफ़ी टाइम हो चुका, अभी 3 बज रहा है फ्रेंड्स, और मुझे जाना है इसके बाद ट्यूशन के लिए। ट्यूशन के बाद फिर मुझे घर की कोचिंग के बच्चे, तो बस सारा टाइम मेरा बिजी है, इसके आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग मेरी फैमिली हैं तो सपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, अभी मैं ट्यूशन पढ़ा कर आ रही हूँ घर। तो फ्रेंड्स बस यही वीडियो एंड कर रही हूँ।